हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो मैथ है, देखिए क्लास 8 का जो मैथ है ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चन है सारा बताया जाएगा। देखिए जो चैप्टर का जैसे ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले देखेंगे, समझ गए। फर्स्ट में आपका जो है चैप्टर से रिलेटेड जितना भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर है, संख्याओं के गुण धर्म ये बताएंगे। और इसका क्या है, देखिए अलग अलग करके जितना भी लॉ है आपको ये सारा हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जितना भी लॉ है, और यहाँ पे जैसे देखिए योज्य तत्समक है, एडेक्टिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस टाइप का जितना भी है आपका वो सारा हम बेसिक्स इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जितना भी आपका इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है सारा बताएंगे। तो आप बेसिक्स से पूरा अच्छे से देखने के लिए वीडियो में अच्छे से अब ध्यान दीजिए। आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है आपका परिमेय संख्या, देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये हम आपको यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए रैशनल नंबर को हम यहाँ पे बता रहे हैं जो आपका परिमेय संख्या है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपका इसका ओवरव्यू जितना भी इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो हम बता देते हैं। तो चलते हैं हम अपने कॉपी पे यहाँ पे जो बताए हैं। तो देखिए फर्स्ट में आपका प्राकृतिक संख्या, ये आप लोग जानते भी होइएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या, वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होती है और क्या है अनंत तक जाती है। 1 से स्टार्ट होकर यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ये समझ गए आप लोग। डिफिनेशन आप लोग बुक से या कहीं से देख सकते हैं या लिख सकते हैं, अभी हम जो बताए हैं उससे। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए सेकेंड में है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 और यहाँ से जो इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो संख्या, या इसको बोल सकते हैं आप शून्य से लेकर प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा आप शून्य और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा क्या चीज़ को, आप प्राकृतिक संख्या को। शून्य और प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनेगा वो संख्या क्या होगा, होल नंबर होगा, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो आपका पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग कोई सा भी नंबर इनफाइनाइट तक लिए है ना। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर आता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होगा। देखिए -1 जैसे हम यहाँ ले लेंगे, -2 यहाँ ले लीजिए, -3। तो ये क्या है, माइनस वाला ये इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, जो अनंत से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब इसमें क्या है, माइनस वाला भी साइन है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है आपका पॉजिटिव है सारा। तो इस तरीके का जितना भी संख्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, जिसमें माइनस प्लस और ये हो, इसको बोलते हैं हम धनात्मक। और ये 0 तो शून्य है और इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। तो इस टाइप से आपका होता है। ये चौथा नंबर में भिन्न संख्या क्या होता है, जो फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो बट्टा में हो। बट्टा मतलब मान के चलिए 2/4, 1/2, 3/4, -6/2, -4/2 है ना, -2/3। इस टाइप से कोई भी संख्या हो जिसमें माइनस प्लस या 0/1 है ना, या 0 कुछ भी आपका रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है वो आपका फ्रैक्शन में रहेगा, जो बट्टे के रूप में रहे। मतलब बट्टे के रूप में a/b के फॉर्म में है। ये क्या है, a/b के फॉर्म में दिख रहा है ना सर। तो जो बट्टे के फॉर्म में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट बताते हैं, पांचवा में है आपका देखिए परिमेय संख्या, जो रैशनल नंबर। इसमें देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके। कौन सी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। जो p/q मतलब जो उसका वैल्यू, मतलब मान के चलिए हम 3/4 लिए, तो ये क्या है, p/q के रूप में है ना। 3/4 यहाँ पे क्या है, p/q के रूप में। और क्या बोला, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हम अभी बताए हैं पूर्णांक क्या होता है, जो क्या है पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इंटीजर बोलते हैं जिसको हम,
इंग्लिश में पूर्णांक होता था। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको p मान रहे हैं और इसको q ले रहे हैं तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। मान के चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे 3/0, तो इसका तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब इसका तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, है ना। 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, -5, 3/5, -7/2, है ना। इस टाइप से कुछ भी रहे तो आप क्या लिखिएगा, ये क्या है आपका एक रैशनल नंबर है, जो क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस चीज़ को मिला के बना, अभी हम जितना बताएं आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, इस सारे संख्या को मिला के जितना भी संख्या बनता है उस सारा का मिला के क्या बनता है आपका रैशनल नंबर बनता है। तो रैशनल नंबर किस चीज़ से बनता है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न संख्या, सारे को मिलाकर जो बनता है वो संख्या क्या कहलाता है, जो है वो परिमेय संख्या जो है वो रैशनल नंबर बनता है, उसी से मिला के। तो यहाँ पे क्या है, जो बुक में दिया है डिफिनेशन, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम कुछ बोले थे प्रॉपर्टीज़ होगा, है ना, जो इसका कुछ लॉ होगा। ये जो संख्या से हम लोग जो खेलते हैं, तो संख्या में कुछ तो नियम होता है ना, जो हम लोग मान के चलिए, अभी हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझिए कि ये आपको पढ़ाया जा रहा है, ये समझिए कि यहाँ पे हम लोग गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे वहाँ गेम में जो कुछ होता है, यहाँ पे क्या है, टूल्स के जगह पे हम क्या ले रहे हैं, जो आपका नंबर ले रहे हैं, नंबर से हम लोग समझिए यहाँ पे खेल रहे हैं। तो कोई भी गेम खेलते हैं तो उसका तो कोई मतलब नियम होता है ना, उसी नियम को यहाँ पे जो कुछ लॉ होता है, उसी लॉ को यहाँ पे हम बताएंगे कि इसमें भी कुछ लॉ होता है, वो उस तरीके को फॉलो करता है, तो वो गेम क्या होता है, उसी तरीके से खेला जाता है। ये फर्स्ट लॉ है आपका यहाँ पे जो दिया है, संख्याओं के गुणधर्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। फर्स्ट में क्या है, संवृत या संवरक नियम, कहीं पे संवृत रहेगा या कहीं पे संवरक रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। सारा का इंग्लिश हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप आगे चलिएगा तो आपको इंग्लिश ही काम आएगा 11th 12th में या कभी भी, इसलिए इंग्लिश आप लोग यहाँ पे जितना बताते हैं उसको उस तरीके से रिमाइंड करके रखिएगा तो आपको आगे काम होगा। सेकेंड में क्या है आपका कर्ण विनिमय नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, कर्ण विनिमय नियम। थर्ड क्या है आपका साहचर्यता नियम, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये लॉ को मिला के जो हम यहाँ पे सारा हम करेंगे, और भी कुछ एक्सटर्नल लॉ होगा वो सारा भी हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन बेसिक यही 3 होता है जिसको हम संख्या का जो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर है यहाँ पे हम बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं इसका फर्स्ट लॉ। देखिए आपका क्या है यहाँ पे संवरक नियम, फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट में क्या है यहाँ पे आपका संवरक नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं। तो इसका कुछ रूल होगा, तो इसमें क्या होता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये क्या है आपका, ये हम अभी बताएं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये क्या है, ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं ना मैथ में, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसी का यूज करके जो है हम यहाँ पे इस लॉ को बताएंगे। तो देखिए क्लोजर लॉ में क्या है आपका, ये सारा कुछ फॉलो होगा। तो मान के चलिए कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, और कोई है आपका ए और बी। तो ए मान के चलिए क्या है आपका, पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, बी भी क्या है आपका, पूर्णांक है। तो ये इसका इस पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका पूर्णांक आना चाहिए। मतलब चाहे यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे चाहे जोड़ करें या घटाव करें या गुना करें या भाग करें, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, अगर पूर्णांक है तो इधर भी आपका पूर्णांक ही आना चाहिए। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लेंगे और आपको उस तरीके से एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। तो पहले हम जोड़ के लिए लेते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आप ले लीजिए, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 + 3, 8 + 3 लिए यहाँ पे, है ना। और क्या है यहाँ पे ले लेते हैं हम 8, या आप 8 - 8 + 3, क्योंकि पूर्णांक तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ये हम आपको पहले बताए थे। और आपका 11 होता है, और 8 में से 3 घटाइए तो कितना होगा, -5 के बराबर। तो ये दोनों क्या है आपका पूर्णांक है ना। ये दोनों संख्या जो 5 और -5 और 11, ये क्या है, पूर्णांक है। तो ये लॉ क्या हो रहा है, जो आपका संवरक नियम है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो एक यहाँ पे हो गया, तो जोड़ के लिए ये लागू है, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो अब यहाँ पे हम फिर घटाव के लिए करके दिखाते हैं। जब आप घटाव कीजिएगा, मान के चलिए आप घटा रहे हैं यहाँ पे 12 - 7 = 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए इसी को उल्टा कर लेते हैं इधर, तो ये हो गया आपका 7 - 12 करेंगे, आएगा आपका -5 के बराबर।
है ना, -5 के बराबर आएगा। तो ये दोनों क्या है, प्लस माइनस वाला है, लेकिन क्या है, ये दोनों पूर्णांक संख्या आ रहा है, ये पूर्णांक में से हम पूर्णांक को घटा रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है। तो ये चीज़ भी घटाव के लिए भी लागू है और जोड़ के लिए भी यहाँ पे लागू है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे गुना करके देखते हैं। तो गुना करने से क्या पूर्णांक आता है, तो यहाँ पे गुना कीजिए, 5 गुने -4 इक्वल टू 5 चौका क्या हो जाएगा, -20 के बराबर। और इसी को गुना कर लीजिए, 5 गुने 4 तो 5 चौका 20। ये दोनों क्या हो गया आपका जो है वो, ये गुना के लिए लिखे हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो गुना के लिए भी ये चीज़ लागू है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, भाग के लिए देखते हैं। भाग के लिए देखते हैं तो भाग में क्या कर दीजिए आप, जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे 12/3 और यहाँ पे ले लीजिए इसी चीज़ को, कितना है, 4/3, कुछ भी ले लेते हैं, 4/3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 के बराबर, और यहाँ पे 4/5, 4/3 है ना। तो ये क्या आ गया आपका 4/3। तो पूर्णांक में, ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है ना। लेकिन बेसिकली जब आपका क्लोजर लॉ होगा तो इसमें आपको ज़्यादातर पॉजिटिव निगेटिव मतलब प्लस और माइनस वाला रहेगा, तो ये दोनों ही फॉलो होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो है वो क्लोजर लॉ। इसका जो होता है, जब दो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उस संख्या को क्या बोलते हैं हम, जो है वो उस लॉ को क्या बोलेंगे हम, जो है वो क्लोजर लॉ बोलेंगे। समझ गए ना। नेक्स्ट लॉ बताते हैं, ये है आपका क्रम विनिमयता मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है, इसका रूल होता है आपका क्या, a + b इक्वल टू क्या होना चाहिए, b + a होना चाहिए, है ना। a + b इक्वल टू b + a होना चाहिए। तो इसको जो फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए यहाँ पे हम करके बताते हैं। तो पहले आप जोड़ कर लीजिए यहाँ पे एडिशन। तो कोई भी नंबर लेते हैं, 2 + 5 इक्वल टू, यहाँ पे कर लेंगे इसको 5 + 2। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 2 7 के बराबर, और यहाँ पे 5 2 7 के बराबर। तो 7 7 दोनों में आ रहा है ना। तो ये क्या आ रहा है आपका, ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए इसी चीज़ को हम घटाव में लागू करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप घटाव कर लीजिए। तो इसको आप यहाँ से घटा दीजिए, 2 - 5 इक्वल टू 5 - 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, -3 के बराबर, और 5 में से 2 जाएगा वो 3 के बराबर। तो -3 और +3 ये दोनों तो अब अपने आप में अलग है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, घटाव के लिए यहाँ पे ये लागू नहीं है। और देखिए यहाँ पे फिर हम गुना के लिए करके देखते हैं। जब आप इसी चीज़ को गुना कीजिएगा तो 2 × 5 और यहाँ पे 5 × 2 कीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 और 10 दोनों में आ रहा है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो गुना के लिए ये क्या है आपका होगा यहाँ पे। अब देखिए इसी को हम यहाँ पे भाग के लिए बताते हैं। जब भाग कीजिएगा इसी नंबर को, देखिए कोई आप अलग नंबर भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, समझ गए। अगर इसी को ले लीजिए 2/5 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 5/2, तो दोनों का वैल्यू तो अलग अलग आएगा, है ना। जब इसको यहाँ से काटिएगा 2/5 को, तो ये आएगा आपका 0.4 समथिंग, और यहाँ से इसको काट लीजिए तो ये आएगा 2.5 के समथिंग, है ना। जब इसको काटिएगा यहाँ से तो 5 का 20 होता है ना, और यहाँ पे इसको काटिए तो 2.5 दूना 5 होता है। तो ये दोनों का वैल्यू तो अलग अलग आ रहा है ना। तो ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, भाग के लिए भी ये चीज़ लागू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ इस तरीके से होगा। कोई भी नंबर लीजिए, लेकिन उसका जो फॉलो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, a + b और b + a के फॉर्म में। अगर कोई चीज़ a + b में जो चीज़ आ रहा है वही चीज़ क्या होना चाहिए, b + a में भी आना चाहिए। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट बताते हैं अब, ये लॉ है आपका सहचार्यता मतलब एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ क्या होता है, एक दूसरे पे एसोसिएट होगा, समझ गए। तो वो क्या लॉ बोलेंगे, उसको हम सहचारिता लॉ बोलेंगे। इसमें क्या होता है आपका a + b को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे +c कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को करेंगे a + × b + c करेंगे, तब अगर ये दोनों चीज़ को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीज़ इक्वल हो रहा है, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए यहाँ पे हम देख के बताते हैं, पहले जोड़ के लिए करते हैं, क्योंकि मेरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जोड़ के लिए यहाँ पे जब आप कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मान के चलिए हम नंबर ले लेते हैं 1 + 2 और यहाँ पे ले लीजिए 3, और इसी चीज़ को यहाँ पे जोड़ लीजिए। 1 ले लीजिए, a में क्या लिए, 1 लिए हैं, प्लस b में 2 लिए हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए 2 + 3। अब जोड़िए इसको जोड़िएगा, पहले 2 1 क्या हो जाएगा, 3 + 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 2 3 2 5। अब जोड़िए 3 3 6 3 3 6,
6 और 6 यहाँ पे आ गया, मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपका एसोसिएटिव लॉ जो सहचार्यता का नियम है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका सही होगा, यहाँ पे जोड़ के लिए ये लागू है। अब देखिए यहाँ पे घटाव करते हैं, नंबर्स अलग अगर अलग अलग होगा तो कभी कभी हो सकता है कि अलग अलग हो, तो आपको ये सब चीज़ जो है ये लॉ को चेक करने के लिए क्या होगा आपको पता करना होगा। तो ये क्या हो गया, ये जितना भी लॉ बता रहे हैं हम किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, वो परिमेय संख्या के लिए आपका हम लॉ बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे घटाव के लिए हम बताते हैं, इसी पे ले लीजिए आप दूसरा नंबर ले लीजिए। जब यहाँ से मान के चलिए घटा रहे हैं 1 सेम नंबर को हम यहाँ पे लेके दिखाते हैं, 1 - 2 कर लीजिए और यहाँ पे क्या है 1 - 2, यहाँ पे -3 कर लीजिए और यहीं पे कर लीजिए 1 के जगह लिए हैं 1, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है b हम कितना लिए हैं 2 लिए हैं, तो 2 - 3। अब इस दोनों का वैल्यू हम देखते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे -1, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, -2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या होगा -1 के बराबर, और ये -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको करिएगा यहाँ पे देखिए -3 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4, ये -4 आ गया और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे कितना आएगा -4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये दोनों -4 और 2 एक तो नहीं है, इसका वैल्यू अलग अलग है ना, दोनों पूर्णांक अलग अलग है, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू दोनों इक्वल नहीं है, इस चीज़ का साइन रहेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा नॉट इक्वल टू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल टू, अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम बराबर नहीं है। ये साइन आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, आप लोग का यूज़ बहुत बार होगा, तो ये बराबर नहीं का साइन है, बराबर करके काट दीजिए तो इसका मतलब क्या होगा बराबर नहीं है। अब इसी चीज़ को हम गुना के लिए देखते हैं, है ना, देखिए तो यहाँ पे आप गुना करके देख लीजिए, जब आप गुना में कीजिएगा यही वैल्यू तो क्या लिए थे हम 1 × 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और इसी को कर लीजिए आप 1 × 2 × 3। अब यहाँ से कर लेते हैं 2 × 3 = 1 गुने क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 = 6, 6 और 6 क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गुना के लिए यहाँ पे लागू हो जाएगा। और यही चीज़ को अब हम भाग में करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम ये चीज़ क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग यहाँ पे समझ सकिए कि इस लॉ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब कर लीजिए 1/2 और यहाँ पे भागा 3 कर लीजिए, यहाँ पे 1/2/3 कर लीजिए। अब इसको करते हैं हम क्या आएगा 1/2 यहाँ पे, फिर 1/2 का क्या करेंगे हम यहाँ पे भागा देंगे हम 3 से और यहाँ पे क्या करेंगे 1 है तो 1 को रहने देते हैं। पहले क्या होता है ब्रैकेट वाले का यूज होता है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट वाला का करेंगे। यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 2/3 आएगा। भागा में क्या होता है जब ये रहता है तो ये आपका पलट जाता है, क्या होता है जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन भाग में रहता है तो क्या होता है जब इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 1/2 और ये क्या हो जाएगा आप लोग बचपन से जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये है 1 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। आप समझने के लिए यहाँ पे नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो नीचे यहाँ पे 1 लिख लीजिए समझने के लिए 1/1 और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको गुना करके हम देखते हैं इसका वैल्यू, ये क्या आएगा 1/6 और ये क्या आएगा आपका 3/2 आएगा, है ना 1/6 और 3/2 ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था, ये क्या होगा ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं अब, देखिए अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका योज्य तत्समक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी, मतलब इसमें जोड़ का जो है वो फॉलो होगा। देखिए जब बोल रहा है कि जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाए, जब किसी परिमेय संख्या में क्या है आपका शून्य जोड़ा जाए, जो रेशनल नंबर में आप 0 को जोड़िएगा तो योगफल क्या होगा आपका जो है वो वही संख्या प्राप्त होगा। अतः सभी संख्या के लिए जो है शून्य एक योज्य तत्समक है। मतलब क्या है जब आप किसी भी संख्या मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बताते हैं 2 + 0 = क्या होगा 2 के बराबर, है ना। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 3 + 0 = 3 के बराबर, और इसी चीज़ को यहाँ पे ले लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं हम Z + 0 = Z के बराबर, A + 0 = A के बराबर, तो इस टाइप का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको हम एडेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है इसको हम बोलते हैं जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है वो संख्या वही संख्या आपको प्राप्त होगा, फिर वही संख्या प्राप्त होगा तो उसको हम योज्य तत्समक एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है वो आपका गुणात्मक तत्समक, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, किसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं 1 से गुना कर रहे हैं तो गुणनफल फिर वही संख्या आता है,
तो अतः जो है वो सभी संख्या के लिए एक क्या है, वो गुणात्मक क्या है आपका, तत्समक है। तो इसमें आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहीं पे ले लीजिए 2 गुने क्या करेंगे, 1 से गुना करने बोल रहा है तो 2 गुने 1 इक्वल टू 2 के बराबर, 3 गुने 1 इक्वल टू 3 के बराबर, 7 गुने 1 इक्वल टू 7 के बराबर। यहाँ पे कोई नंबर ले लीजिए, -6 गुने 1 इक्वल टू -6 के बराबर। तो इस तरीके से आपका कुछ भी हो जिसमें क्या है, एक को हम गुना कर रहे हैं, तो एक को गुना करने से क्या हो रहा है, ये नंबर का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इधर 2 है तो 2 ही होगा, -6 है तो -6 ही होगा, प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई डिपेंड नहीं करता आपका। लेकिन क्या है जो है वो 1 से गुना करने पे क्या होना चाहिए, संख्या वो जो है वही संख्या आपको मिलना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो अब है एक योज्य प्रतिलोम, जो अभी हम बताए थे आपका जो योज्य तत्समक था, लेकिन ये क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स। जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वो दोनों संख्या क्या होगी, एक दूसरे का योज्य जो है वो प्रतिलोम होगा। जब क्या है, दो संख्याओं का योग क्या है, यहाँ पे 0 है, किस चीज़ को हमको क्या है, किसी चीज़ को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, समझ गए। तो वो संख्या क्या होगा, जो है वो योज्य प्रतिलोम होगा। मान के चलिए यहाँ पे आप कोई नंबर ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 4। तो 4 का योज्य प्रतिलोम हम क्या करेंगे, 4 में क्या चीज़ हमको जोड़ना है कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, जब -4 जोड़ेंगे, 4 में अगर हम -4 जोड़ेंगे, 4 - 4 इक्वल टू 0 तब ना होता। तो 4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -4 हो गया। यहाँ पे ले लीजिए, इसी चीज़ के लिए आप ले लेते हैं, हम 2 लेते हैं, तो 2 का जो लेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, है ना। 2 का -2 होगा, 2 में -2 जोड़ेंगे तब ना उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा आपका जो है 2 के लिए -2 क्या होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जानते हैं आप लोग, जो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब आपको हम कोई चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ होगा, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं अति कर रहे हैं, मतलब आप उसका उल्टा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इसको हम बोलते हैं जब दो संख्या को गुणनफल, गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी दो संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका गुणनफल 1 होना चाहिए। इससे पहले में क्या था, 0 होना चाहिए। आप देखिए नंबर को माइंड में रखिए, आपका हो जाएगा। और इसमें क्या है, आपका 1 होना चाहिए, इसमें 0 और इसमें 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होना है, जब किसी दो संख्या को हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होगा। मान के चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2, तो 2 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, जब 2 को हम क्या किस चीज़ से गुना करेंगे जो उसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये आएगा 1/2। इसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, 2 गुने 1/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा ना। तो यही चीज़ आपको समझना था। अगर इसी चीज़ के ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-5, -5 से -5 कट जाएगा, तो अब ना इसका वैल्यू जो है वो 5 के बराबर आएगा। तो -5 के लिए क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम 1/-5 या -1/5 ले लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो समझ सकते हैं इस चीज़। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ये लॉ होता है वितरण नियम, जो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसको एडिशनल रखे हैं यहाँ पे। तो वितरण नियम के लिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे फॉलो होगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। वितरण नियम का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब उसको बांट रहे हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे A गुने, जब क्या कीजिएगा B + C, क्या है A गुने B + C, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं A × B + C। इस तरीके का भी रहे तो मतलब सेम होगा, A गुने B + C। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको अलग अलग करने के लिए क्या लिख सकते हैं, A गुने B, और इसी को क्या कर लेंगे हम यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A गुने C हो जाएगा। तो इस तरीके को अगर जो फॉलो करेगा, है ना, दोनों इक्वल होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, जो है वो सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, जब आप कीजिएगा A गुने B, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 × यहाँ पे ले लीजिए 2, और यहाँ पे 3 2, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, है ना। अब इसी तरीके को A के जगह ले लीजिए आप 3, और यहाँ पे क्या है 3 गुने 2, और यहाँ पे कर लीजिए प्लस 3 गुने 4। देखिए A के जगह हम 3 लिए हैं, B के जगह 2 लिए और C के जगह 4 लिए हैं। अब देखिए इसी को हम यहाँ पे गुना कर लिए, 3 गुने, पहले ब्रैकेट वाला का हम फॉलो करते हैं। आप लोग जानते हैं बोर्ड मास का जो रूल होता है, बोर्ड मास से क्या होता है, जो कि पहले ब्रैकेट होता है ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
यहाँ पे क्या कर लीजिए 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12। अब यहाँ से जोड़ लीजिए 6 3 का 18 और 6 12 क्या होगा 18 के बराबर। तो 18 इज इक्वल टू 18 के बराबर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो आपका वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, वितरण नियम, समझ गए ना, वितरण नियम को ये चीज़ फॉलो कर रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बेसिक्स हम अब बता दिए यहाँ पे सारा। अब हम बुक्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 जो है आपका यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखे। योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। आपको हम बताए थे अभी तुरंत। तो क्या है 2/3 है, तो इसमें क्या जोड़िएगा तो ये 0 आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, योज प्रतिलोम -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2/3। 25/9 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -25/9 हो जाएगा। 16 है तो 16 के लिए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को जब 16 से जोड़िएगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। 15 -15/8 है, इसको जब जोड़ेंगे हम 15/8 से तो क्या हो जाएगा, योज प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। 0 के लिए क्या होगा 0 होगा। -5 और -7 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका -5/7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 13/5 है, तो माइनस यहाँ से हट के क्या हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा। तब इसका वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे कर लीजिए क्या है -2/15, तो जब इसको हम क्या करेंगे 2/15 से हम इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। यही बताना था आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी में से खाली स्थान को भरिए। देखिए संख्या दिया हुआ है यहाँ पे -13, और इसका गुणात्मक जो है वो प्रतिलोम क्या बोल रहा है 1 जो है वो 13 कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं हम, जो रहता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5/4 है तो क्या हो जाएगा ये 4/5 हो जाएगा। 4/-7 है तो इसका अपोजिट कीजिएगा तो क्या आएगा 7/4 हो जाएगा, है ना। जब इसको क्या करें गुना करने के मतलब क्या होना चाहिए, उसको काटने के बाद उसका वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे हम इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। क्या है आपका 4/7 है, 4/-7 है, इसको क्या किए हम -7/4 किए, है ना। -7/4, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आया 1 के बराबर आया ना। यही चीज़ बताना था आपको, जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें वैल्यू क्या ना करने के बाद 1 के बराबर होता है। यहाँ देखिए -5/-8 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हट के 8/5 हो जाएगा। और ये क्या है -1 है तो -1 है, नीचे क्या है नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/-1 मतलब इसका वैल्यू आएगा आपका -1 के बराबर। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पे तीसरा में दिया हुआ है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 4/3 + 3/5 - 2/3 + 1/3। तो इसमें कुछ जो है वो आपका गुणधर्म जो आपको हम अभी बताए थे जो प्रॉपर्टीज, उसी का यूज करके हम इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए इसको हम कॉपी पे बना के दिखाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब इसको करेंगे तो क्या है 4/3 है, तो यहाँ पे ले लीजिए आप 4/3 + 3/5, इसको एक जगह ले लेते हैं। और क्या है बीच में प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -2/3 प्लस जो है वो -11/5। इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लिए, दोनों को अलग अलग करके हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 5 या 15, जब इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 15 हो जाएगा। 3 पंचे 15, 5 का 20 प्लस 5 या 15, 3 या 9 प्लस यहाँ पे क्या है एलसीएम लीजिएगा तो 15 के बराबर, 3 पंचे 15 और 5 दूना 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका -10 के बराबर। यहाँ पे प्लस माइनस के बराबर होगा 5 या 15 और 11 या 33। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ से जोड़ लीजिए तो 20 9 29/15 प्लस क्या हो जाएगा 10 और 10 जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जो है वो 43 -43/15। अब देखिए ये हो गया। अब इसको यहाँ से एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना के बराबर आएगा, दोनों में 15 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 के बराबर। जब इसका लघुत्तम निकालेगा तो 15 29 प्लस माइनस के बराबर 43। जब इसको यहाँ से घटाइएगा तो क्या आएगा आपका -14/50, -14/15, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको क्या बोला था आपका जो प्रॉपर्टीज था उसी का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तीसरा का जो है वो सेकंड ऐसा है। तो ये क्या है 2/5 है। सब में आप लोग इस तरीके का सिंबल या का सिंबल लगाते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम 2/5 गुने क्या है 3/7 है, तो इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे 3/7 है। यहाँ पे 3/7 देखिए 3/7 कर लीजिए
और ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर आपका क्या है गुना कर लीजिए इसको, नहीं तो इसको काट लेते हैं, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1/14, यहाँ से इसको भी काट लेते हैं, 7 दूना 14, तो 1 क्या हो जाएगा 7 पंचे 35, 1/35 के बराबर। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ से जोड़ लीजिए, 3 दूना 6, 7 पंचे 35, माइनस क्या हो जाएगा जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1/4 प्लस 1/35। अब इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले क्या कर लेते हैं, 1/35 वाले को हम एक साइड करके इसको माइनस वाले को बाहर कर लेते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा आप, क्या है 6/35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/35 है ना, 1/35। यहाँ पे -6 होगा क्योंकि यहाँ पे -3 था, यहाँ पे -6 होगा और यहाँ पे 1/35 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1/4 को हम बाहर कर रहे हैं, 35 वाले को एक जगह कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 35 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा -6/35 -6/35 और ये क्या हो जाएगा आपका -1/4। -6 प्लस 1, -6 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना होगा -5 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे आप काट के यहाँ पे लिख लीजिए -5/35। ये क्या है देखिए यहाँ पे फ्रेश में हम लिख देते हैं, -5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और ये क्या है जब इसको हो गया, और ये क्या है -1/4, -6 प्लस 1 क्या होगा -5/35 -1/4 किए हैं यहाँ पे। यहाँ तक समझ के अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 35 चौका क्या होता है 140 और यहाँ पे 35 जो है वो यहाँ पे करेंगे तो 35 चौका 140, 5 चौका 20 मतलब 5 -20 और यहाँ पे 4 से कीजिएगा तो 35 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -35 के बराबर। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, जब जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 5 का 5, 3 2 5 मतलब -55/140, -55/140 आ गया। अब यहाँ से काट लीजिए इसको, 11 पचे 55 और 28 पंचे जो है 28 पंचे 140, तो आप यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, मतलब -11/28। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, -11/28। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा का दूसरा तक सॉल्व कर लिए। देखिए चौथा में आपका 5/18 को -7/34 72 के क्या है व्युत्क्रम से गुना करें। तो यहाँ पे कर लीजिए 5/18, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उसका अपोजिट होता है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 72/7, 72 क्या है 7 है, -7 है तो नीचे -7 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 18 चौक 72 और 5 चौका 20 -7, 20/-7, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए पचवा में आपका 1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 और ये क्या दिया हुआ है आपका, इसमें क्या देखिए, इसमें आप देखिए ये आप मान लीजिए कि ये a है ना, ये a है और ये ले लीजिए आपका b है और इसको ले लीजिए कि ये c है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, a के जगह -1/2 है तो ये क्या है a है और ये क्या है आपका b है, तो a गुने b, a गुने क्या है b है, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 क्या है a गुने क्या है c है। तो अब ये लो आपको कुछ दिख रहा है, a b c को जब हम किए थे इस तरीके से तो क्या है a गुने b और क्या है a गुने c कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो है वो वितरण नियम में जो हम यूज करते थे वही यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे जो लॉ का जो यूज करते थे ना, क्या लिखते थे हम a गुने क्या लिखते थे b प्लस सी इक्वल टू क्या आता था a गुने b प्लस सी, जब करते तो ये आता था ना आपका a गुने b a गुने c के बराबर। तो यही हो जाएगा आपका जो है वो वितरण नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसका क्या लिख लीजिएगा आप पहले a गुने b प्लस सी और उसके बाद ये वाला चीज़ लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दें। तो यहाँ पे है कि नहीं है ये हमको बताना है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -1.1/8 तो यहाँ पे कर लीजिए, तो 8 है कम 8 और ये क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका -9/8 हो जाएगा। तो -9/8 को जब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे तो ये तो कट जाएगा ना। देखिए -9/8 गुने क्या दिया हुआ 8/9, तो यहाँ से 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया। इसको यहाँ से काटे 9 से तो ये क्या हो गया -1 के बराबर आ जाएगा। तो -1 नहीं आना चाहिए, हमको 1 आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा ये जो है आपका यहाँ पे योगफल जो है इसका 1 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से सॉल्व कीजिए। 7 देखिए, 7 में है आपका क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा है या नहीं है ये हमको बताएं। तो इसके
उसके लिए क्या है, इसको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/3 के बराबर, 10/3 और ये क्या है 0.3, 0.3 मतलब क्या हो जाएगा 3/10, 3/10, तो ये क्या हो जाएगा 3/10, ये मतलब 0.3, तो ये क्या है, हाँ है, ये है यहाँ पे ये चीज़ इसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 के लिए हाँ होगा। नेक्स्ट बताते हैं अब, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में वितरण नियम की सहायता से इसको हल करें। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम कॉपी में यहाँ पे हल करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला में है कि इसको वितरण नियम से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो वितरण नियम से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखिएगा जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहले इसको हम एक जगह लाते हैं, तो इसको क्या होगा 3/4 गुने क्या हो जाएगा 2/3 प्लस क्या हो जाएगा जब इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3/4 गुने -5/6 के बराबर। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 3 से काटेंगे तो -1, तो यहाँ पे 2 आया, 3 दूना 6 है ना, 2 से यहाँ कट गया, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 5/4 दूना 8, तो 5/8। अब यहाँ पे आपका माइनस है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 8 के बराबर, और यहाँ पे क्या होगा 2 चौका 8 मतलब -4 प्लस 8 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 काटे हैं तो इधर क्या हो गया -1 था ना, तो -1 और यहाँ पे माइनस माइनस कट के ये क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखे 5/8। अब देखिए 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/8, 1/8 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पहला का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में है आपका 5/6 गुने 2/5 प्लस 3/8, इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/6 गुने 2 माइनस 2/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5/6 गुने 3/10। अब यहाँ पे इसको कर लीजिए, 5/6 है तो यहाँ पे कुछ कटेगा, 5 से 5 कटेगा और 2 से काट लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो ये क्या आ गया आपका -1/3 प्लस क्या है ऊपर कुछ नहीं 1/4 के बराबर। इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ पे 3 चौका 12 मतलब -4, 4 तिया 12 मतलब यहाँ पे 3 के बराबर, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -1/12। तो आपका यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा का। नेक्स्ट बताते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित कॉलम अ और कॉलम ब उचित नियम में से, कॉलम अ है ये कॉलम ब है, इसमें उदाहरण है और इसमें नियम दिया हुआ है, तो इसको बताना है कि उदाहरण और नियम में किस तरीके से होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आप में है आपका -1/2 प्लस 3/4 और क्या है 3/4 प्लस 1/2, तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या है जोड़ का क्या है क्रम विनिमय नियम, जोड़ में क्या होता है क्रम विनिमय नियम उसका फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए ये क्या है आपका योग का क्रम विनिमय नियम 6 में जो है वो जे में है, तो पहला का क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा में आपका 5/6 गुने 4/7 गुने 4/7 गुने 5/6 दिया हुआ, तो इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है गुना का क्या है आपका क्रम विनिमय नियम, तो इसका क्या हो जाएगा आई के बराबर, तो सेकंड का क्या हो जाएगा आपका आई के बराबर आंसर। और थर्ड में दिया हुआ है -1/2 प्लस 2/5, ये क्या है 3/10 है, इसमें क्या किया है ए को इस साइड ले आया है और जो है वो ए प्लस जो आपका बी प्लस सी कर दिया है, तो ये किस में होता है योग का जो साहचर्य नियम होता है उसको फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एच वाला हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा में क्या है आपका 1/4 प्लस 3/8 को ये जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5/8 लाया जा रहा है, तो आपको देखिए चौथा का जो आएगा वो आपका क्या है समवर्तक नियम में ये चीज़ करते हैं, जब इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या आ रहा है 5/8 के बराबर, तो ये क्या है समवर्तक नियम है एफ वाला। पाँचवा में आपका 5 गुने 1/2 गुने 3/4, तो इसमें क्या कर रहा है ए को इधर ले आ रहा है और ये क्या कर रहा है जो बी गुने सी कर रहा है, तो जब बी गुने सी करते हैं तो क्या होता है वो वितरण नियम में करते हैं, तो ये क्या, इसको देखने के बाद क्या लग रहा है आपको ये क्या है आपका साहचर्य नियम है, ये क्या हो जाएगा आपका इसमें सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए ये इसमें क्या कर रहा है -5/4 प्लस 0 को क्या कर रहे हैं हम -5/4 में कर रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा जब इसको कीजिएगा जब चौथा का, तो ये आ रहा है आपका जो है योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक मतलब इसका ए आ जाएगा, समझ गए ना। तो इसमें हम जितना भी लॉ बताए थे सारा उसी तरीके से है। देखिए जो है आपका सातवां में है -8/3 गुने जो है वो 1 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है -8/3
3 आ रहा है, तो ये क्या है आपका गुणात्मक तत्समक है, तो इसका बी आ जाएगा। अब देखिए जो आपका जो है वो 8वां है 5/2 गुने जो क्या है आपका 1/3, तो इसमें क्या करें ए बी और सी है, तो इसमें ए गुने बी और ये क्या है बी गुने सी कर रहे हैं, तो 8 में क्या हो जाएगा आपका जो है वो वितरण नियम हो रहा है। 8 में क्या हो रहा है आपका वितरण नियम, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए 9वां में है 5/3 उन्हें 3/2, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। तो गुना में जब 1 का वैल्यू आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वो उसको बोलता है गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये क्या हो जाएगा जी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 10वां में आपका -7/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 0, तो इसको जब 0 करेंगे तो क्या होगा 10वां में जब इस दोनों को यहाँ से करेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 के बराबर आएगा, तो ये क्या है योज्य तस्मक, ये गुणात्मक था और ये योज्य है, इसमें क्या होता है 0 होता है, तो इसका योज्य हो जाएगा। जो आपको हम बताए थे सारा लॉ सारा वही है इस टाइप से। तो आपका क्या है आज आपका जो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।